दूसरी बात कि संसद ऐसा होना चाहिए कि आवाम के बीच में आना चाहिए, उसका दर्द सुनना चाहिए, क्या उसको परेशानी है। 5 साल तो टाइम बहुत लगता है, लेकिन इस बीच में आना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन अभी तक आगे जो संसद थे वो अभी तक उनको कोई पहचानता तक नहीं है। लेकिन इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं सर। अजीत शर्मा के साथ हैं हम लोग, क्योंकि वो जनता के बीच में आते हैं, हर समस्या को सुनते हैं। मेरा सांसद वैसा हो सर कि जो मेरे क्षेत्र पर ध्यान दे और वो गेट टुगेदर बराबर आपस में मिलते जुलते रहे। परिस्थिति ऐसा हो कि जो समाज के बीच में आते जाते रहे, मिले, समस्या को सुने और देखें कि क्या समस्या है, उस चीज पे निदान करें। सांसद हो या जो भी हो, यहाँ 5 साल जब गुजर जाता तो सब सुनने यहाँ आया था, देखने सब चीज आया। जीतने के बाद 5 साल के बाद कोई भी मतलब जीत लेता है जब, तो 5 साल के बाद ही आता देखने के लिए, तो उसके बाद समस्या कोई सुनने के लिए तैयार है नहीं। न्यूज अंग बिहार का चुनावी रथ आज पहुंच चुका है भागलपुर लोकसभा सीट के साहिबगंज इलाके में। चुनावी चौपाल में आज हम बात करेंगे क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर, साथ ही जनता से जानेंगे उनकी समस्याएं और उनसे ही पूछेंगे कि आपका सांसद प्रतिनिधि कैसा हो। हमारे साथ कुछ लोग साहिबगंज इलाके के कुछ लोग हैं, उनसे सीधी बातचीत करेंगे चुनावी चौपाल में। हम सबसे पहले सर आपसे सवाल करते हैं, आपका सांसद कैसा हो? मेरा सांसद वैसा हो सर कि जो मेरे क्षेत्र पर ध्यान दे और वो गेट टुगेदर बराबर आपस में मिलते जुलते रहे और हमारे क्षेत्र की समस्या को जाने और उसका समाधान करे, तभी वो सांसद हम लोग के लिए सही है। पिछले जो 5 साल आपने अपने सांसद को दिए, वो कितने बार इस क्षेत्र में आए और क्या क्या समस्याएं आपके सुनी और क्या समाधान हुआ, संक्षेप में बताएं। पहले जो सर, पहली बात तो वो प्रचार में भी नहीं आए थे, लेकिन वो जीत गए चाहे जो कारण हुआ। लेकिन उसके बाद 5 साल ये जो कभी भी आज तक नजर नहीं आए और हर विपत्ति में नहीं नजर आए। जैसे कोरोना काल बीच में हुआ, उसमें नहीं आए। ये कुछ हम लोग का जो है ये क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित है, वो 5 साल में कभी एक बार भी बाढ़ का जायजा लेने के लिए नहीं आए। अब क्या परिवर्तन आप चाहते हैं? जनता क्या परिवर्तन चाहती है? इस क्षेत्र के लोग क्या परिवर्तन चाहते हैं? हम लोग तो चाह रहे हैं सर कि जो उसके विपक्ष में जो अजीत शर्मा है वो जीते और पहले विधायक रहे, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। हम लोग यहाँ 10 गो काम भी करवाए हैं वो, और जब भी जाते हैं उनसे भेंट मुलाकात करने कोई असुविधा नहीं होती उनके साथ, और काम करते हैं, जब भी गए काम किया है। हम बता दें कि भागलपुर लोकसभा सीट में 2 प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर चल रही है। जहां एनडीए से अजय मंडल है, वहीं महागठबंधन से अजीत शर्मा। लेकिन इन दोनों के बीच जो सीधी टक्कर है उसमें कौन जीतेंगे यह तो आने वाला समय बताएगा। अब से चुनाव में कुछ ही दिन शेष बचे हैं और बता दें कि 26 अप्रैल को मतदान होना है। लेकिन जो लोग हैं उनसे बात करेंगे, हम उनकी समस्याओं को सुनेंगे, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वो अपना कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं। सर, आप कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं? जो सामाजिक कार्य सही ढंग से वो करे, और यहाँ वो हिसाब का नहीं होता। न पानी का सप्लाई सही है, दिक्कतें हैं, जगह रोड नाली कुछ है ही नहीं। गंदगी में हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या परिवर्तन क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि जो है, अब सरकार हमसे टैक्स लेती है तो नाला साफ, रोड सही हो, पानी का दिक्कत ना हो। बाकी तो कितना बोल लिए कोई फर्क पड़ता है कि सरकार को कहेंगे भाई यहाँ महंगाई है, ये है, वो है, कुछ कोई सुनने वाला है? सबके कान में ठेपी चला गया। तो जाहिर सी बात है, सरकार टैक्स लेती है, लेकिन उस टैक्स के अनुसार इन लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही है, जिसको लेकर के यहाँ के लोगों में भी आक्रोश है और इनकी मांगे भी कहीं ना कहीं जायज है। और दूसरे लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। किस तरह का सर माहौल है इस चुनाव में, 2024 के चुनाव में? माहौल तो सर अभी जो है अजीत शर्मा का चल रहा है। यहाँ का लोग सोचता है कि अच्छा कैसा प्रतिनिधि आप चाहते हैं? हम आपसे यह सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि आप किसे मतदान करेंगे, किसे वोट करेंगे। हम आपसे सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आप अपना इस बार का जो वोट है वो कैसे प्रतिनिधि को देना चाहते हैं? जो अच्छा काम करेगा सर उसको देंगे, और खास करके हम लोग अजीत शर्मा को ही देंगे। क्यों? फिर हम सवाल फिर आपसे करेंगे, अजीत शर्मा आखिर क्यों? क्योंकि वो भी काम अच्छा करते हैं, ठीक है, इस वजह से उसी को देना है। क्षेत्र में आते हैं वो? हाँ, क्षेत्र में आए या नहीं आए, लेकिन हम लोग का क्षेत्र का अलग है, लेकिन उसी को देना है।
ये जो सरकार है, जो लोकसभा 24 का जो चुनाव हो रहा है, इसमें केंद्र में सत्ता परिवर्तन होगी, कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं? ठीक ही है, अच्छा है। परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना भी चाहिए, यह संस्कृति का नियम है, स्वागत और विदाई संस्कृति का नियम है। इसी के साथ हमारे साथ और लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आप बताइए, आपका जो ये साहिबगंज इलाका है, वार्ड नंबर 10 है, और आप लगता है कि कई बार मतदान कर भी चुके होंगे, इस बार क्या चाहते हैं, कैसे प्रतिनिधि को चाहते हैं? देखिए सर, पिछले बार जो था अजय मंडल जी इस क्षेत्र के सांसद थे, लेकिन हम लोगों के बीच 5 साल के दरमियान एक भी बार यहाँ हमारे बीच नहीं आए, नहीं तो जनता के समस्या सुने, एक बार भी नहीं। लेकिन इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं सर, अजीत शर्मा के साथ हैं हम लोग, क्योंकि वो जनता के बीच में आते हैं, हर समस्या को सुनते हैं। इसलिए हम लोगों ने मन बनाया है कि मतलब इस बार उसको वोट। क्या दोबारा चांस नहीं देना चाहेंगे अजय मंडल जी को? जी नहीं, क्योंकि 5 साल बहुत कीमती अहम होता है। हम आपको अगर 5 साल देते हैं तो आप कुछ काम दिखाना चाहिए था, लेकिन इस तरह से कोई काम नहीं हुआ। आप देख सकते हैं नाला का क्या दशा है, पानी का क्या है सर। ये नीतीश के रीजन में हम आपको रोकना चाहेंगे, कार्य तो हुआ है, वो प्रत्याशी एनडीए के प्रत्याशी हैं, वो ठीक है, लेकिन सर हमारे जो सांसद है तो हम तो उससे काम लेना चाहेंगे जो हमारे बीच है। लेकिन वो 5 साल के बीच में एक बार भी हम लोगों से मिलने नहीं आए, नहीं तो जनता के बीच में आए समस्या सुनने। कोई लोग पूछ लीजिए कि एक बार भी 5 साल के बीच में कोई भी शकल उसका देखा है? एक भी लोग उसका शकल नहीं देखा है, न पहचानता है सही से। कोई अगर देखे भी होंगे तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे, ऐसे आमने सामने तो। इसलिए इस बार हम लोग चाह रहे हैं सर कि अजीत शर्मा जी को हम लोग क्षेत्र में मौजूदा सांसद के नहीं आने की शिकायत कई जगह मिल रही है। कई जगह लोग कह रहे हैं कि हम जो अपना कीमती वोट दे करके जिस प्रतिनिधि को हम लाए मैदान में, वो हमारे क्षेत्र में ताकने के लिए नहीं आए। यह सिर्फ साहिबगंज की बात नहीं है, कई जगहों की यह बात है, कई इलाकों की यह बात है कि लोग जो है तो आक्रोश में है कि हमारे जो सांसद है वो क्षेत्र में हम लोगों की समस्या जानने के लिए नहीं आए। इसी के साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जान लेते। सर, आपका सीधा सा सवाल है, सांसद प्रतिनिधि इस बार कैसा हो? सांसद प्रतिनिधि ऐसा हो जो कि अभी के माहौल के हिसाब से, अभी बच्चे लोग जो पढ़ लिख करके भटक रहे हैं इधर से उधर, कहीं उसको नौकरी नहीं मिल रहा, कहीं कोई काम नहीं मिल रहा, महंगाई आसमान छू रहा है। दूसरी बात कि संसद ऐसा होना चाहिए कि आवाम के बीच में आना चाहिए, उसका दर्द सुनना चाहिए, क्या उसको परेशानी है। 5 साल तो टाइम बहुत लगता है, लेकिन इस बीच में आना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन अभी तक आगे जो संसद थे वो अभी तक उनको कोई पहचानता तक नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि इसमें परिवर्तन हो। क्या लगता है कि जो देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा की कमी है, उन मुद्दों को इन चुनावों में छुपाया जा रहा है? हाँ, छुपाया जा रहा है। यहाँ पर छुपा करके इसमें जाति पक्ष लाया जा रहा है, समझ रहे ना। हिंदू मुसलमान करके जो है ना लोग को भटका देते हैं। तो फिर परिवर्तन क्या चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं कि संसद में बदलाव आना चाहिए, विपक्ष मजबूत हो। हाँ, विपक्ष मजबूत हो, यही चाहते हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम संवाद करेंगे। हम आपको बता दें कि भागलपुर में 26 अप्रैल को मतदान है। न्यूज अंग बिहार की टीम आप लोगों से आग्रह करती है, सभी दर्शकों से आग्रह करती है कि आप अपने मत का प्रयोग उस दिन जरूर करें। और भी लोग हैं, उनसे सीधी बातचीत कर लेते हैं, उनकी समस्याओं को जान लेते हैं। सर, आप बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगे इस चुनावी समर में? बताइए, कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं? प्रतिनिधि ऐसा हो कि जो समाज के बीच में आते जाते रहे, मिले, समस्या को सुने और देखें कि क्या समस्या है, उस चीज पे निदान करें। जो समस्या है तो उसका निदान नहीं होता है। पानी की समस्या है, बोला सरकार के घर घर में पानी होगा। पानी आज तक 300 मीटर दूर रोड से है घर हमारा, वहाँ तक पानी नहीं गया। पाइप खाली खड़ा है, ब्लू पाइप, पानी उसमें आता ही नहीं है। ये क्षेत्र से आएगा, वो क्षेत्र से आएगा, नहीं। रोड सड़क तोड़ ताड़ के रख दिया, टूटा पड़ा हुआ है, कीचड़ नाला बह रहा है, ये हाल है। तो अनेक तरह की समस्याएं। विभाग बगल में है, रेशम विभाग से आते हैं, इतना गंदगी रहता है, पानी तानी बहता है, कोई देखने वाला नहीं है। ये न संसद आता है न पार्षद जाके देखता है। जो वार्ड का पार्षद रहता है वो भी नहीं, कचरा लेने भी नहीं आता पार्षद। बहुत समस्या है नेता लोग के पीछे। जनता तो परेशान है ही है, बेरोजगारी है, ये सब समस्या। 31 लाख की आबादी
और 22 लाख वोटर यह तय करेंगे कि सांसद भागलपुर का इस बार कैसा हो। इस राय जानने के लिए, इसी की राय जानने के लिए हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में घूम रहे हैं, लोगों से उनकी राय जान रहे हैं। पब्लिक ओपिनियन के माध्यम से हम आपको लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग, जो समाज के लोग हैं, जो भागलपुर जिला के लोग हैं, वो क्या परिवर्तन चाहते हैं। तो और जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, उनसे यह जानने की कोशिश करेंगे कि सर, आपको, हमारे दर्शक देख रहे हैं, हम आपसे यह जानने का प्रयास करेंगे कि सांसद प्रतिनिधि कैसा हो, बढ़िया सांसद आपका कैसा हो, कैसा प्रतिनिधि आप चाहते हैं। बदलाव होना चाहिए। क्या बदलाव होना चाहिए। हाँ, बदलाव होना। फिर क्यों बदलाव होना चाहिए? क्योंकि बेरोजगारी ज्यादा है, काम धंधा न है, लोगों के पास बेकारी घूम रहा है और सब भी बहुत समस्या है। नाला जाम रहता है, रोड खराब है, महंगाई है, हर चीज का ही मतलब दिक्कतें ही चल रहा है। तो कई तरह की परेशानियां, इन्हीं सब बीचों के बीच युवा वोटर है, जो वोट डालेंगे, युवा लोग हैं, उनसे भी कुछ बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आपसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ युवा लोग हैं, आपसे भी आग्रह है, विनती है कि आप जो अपने मत का प्रयोग कम से कम जरूर करें। 26 अप्रैल को चुनाव होना है, क्या करेंगे, कैसा प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे? हम प्रतिनिधि तो बढ़िया खोजेंगे, जो कि हमारा वार्ड का बढ़िया काम करे, जो अच्छा करे, जो कि बढ़िया हमारा वार्ड में काम करे, उसको वोट डालने जाएंगे। वोट डालेंगे, जो कि बढ़िया जो काम करेंगे देख करके करेंगे, जिसको भी देंगे वोट, ये नहीं कि सबको दे देंगे। तो वोट डालेंगे, लेकिन प्रतिनिधि का जो बैकग्राउंड है उसे देख करके मत करेंगे, इन लोगों का कहना है, युवाओं का कहना है। और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, आप क्या चाहते हैं, क्या कहेंगे इस चुनावी समय पे, ये बताइए। हम लोग तो ये समझते हैं, जो मेरा प्रतिनिधि हो, समाज कार्य में लगनशील हो, हम लोग उसको वोट देंगे और नाली पानी समस्या जो है, इस सब को हल कर दे जल्दीबाजी में, बस हम लोग उसके सहमत में है। तो अनेक तरह की समस्याएं इस साहिबगंज इलाके में हैं। लोगों का विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रहे हैं लोग। हम आपसे भी जान लेना चाहेंगे, जरा इधर आ जाइए। हमारे दर्शक आपको क्या कहना चाहेंगे, कैसा आपका सांसद हो इस बार? सांसद हो या जो भी हो, यहाँ 5 साल जब गुजर जाता तो सब सुनने यहाँ आया था, देखने सब चीज आता। जीतने के बाद 5 साल के बाद कोई भी मतलब जीत लेता है जब, तो 5 साल के बाद ही आता देखने के लिए, तो उसके बाद समस्या कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं। चाहे यहाँ का वार्ड पार्षद हो, चाहे यहाँ का सांसद हो, कोई विधायक हो, मतलब जितना भी जनता है, वोट देने के टाइम में सारा जनता को बोला जाता है ये प्रेफरेंस मिलेगा, ये मिलेगा, लेकिन आज तक हिंदुस्तान क्या पूरा बिहार से कभी कोई भी लगन से काम करता है? जितना भी पब्लिक है, सब नेता के साथ में लगन से काम करता है, लेकिन जब जीतने के बाद नेता उसको खुद देखने नहीं मांगता। आज तक यहाँ इस साहेबगंज वार्ड नंबर 10 में इतना समस्या भरा हुआ है कि आज तक नाला तक साफ करने वाला नहीं। आज गर्मी में इतना परेशान है कि पानी तक नहीं मिलता है यहाँ सर सही से। अगर वार्ड काउंसलर के पास जाओ तो वो हम लोग को डर दिखाता है, केस कर देंगे, चले जाओ अंदर। एक कूड़ा उठाने वाला को अगर बोल देते कूड़ा यहाँ पर से उठा, बोले होश में बात कीजिए, नहीं तो आपको भी अंदर भेजा देंगे। तो ये क्या चल रहा है यहाँ? नीति क्या है ये बताइए। आपके जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे इन सब चीजों की शिकायत की है? सबसे शिकायत की है, कोई सुनने वाला नहीं है। जब ज्यादा बात बहलता है तो पुलिस और एसपी डीएसपी, तो हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? मतलब जब तो क्या बदलाव चाहते हैं सर इस बार? बदलाव तो किसी को बदल के लाते हुए वही काम करता, तो करे तो हम लोग क्या करें? आप लोग मीडिया इतना उजागर करते हैं, फिर भी कभी कोई काम अच्छा हुआ आज तक? निर्वाचन आयोग ने आपको नोटा का भी अधिकार दिया है। नोटा का अधिकार आज तक यहाँ नोटा वाला काम ही नहीं हुआ, तो अधिकार दिया तो हम लोग किए नहीं। आज 70 साल, हमारा उम्र 45 साल हो रहा, कभी ऐसा यहाँ नोटा का बातें नहीं हुआ। ये सब दर्द देहात हुआ, वहाँ चलता होगा, हम लोग का शहर में ऐसा अभी तक कहीं नहीं हुआ। चुनाव का मौसम चल रहा, ऐसे में सभी लोगों की दिलचस्पी होती है कि वो चुनाव पर बात करें। जो अभी 2 प्रत्याशियों के बीच भागलपुर में कहा जाए कि कांटे की टक्कर चल रही है, हालांकि कई निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। कौन कौन से प्रत्याशी को आपने क्षेत्र में अभी तक भ्रमण करते हुए देखा? अभी तो यहाँ साहेबगंज वार्ड नंबर 10 में बस एक अजीत शर्मा आया है, दूसरा कोई नहीं आया।
चाहे यहाँ का अजय मंडल हो, कभी आज तक 5 साल जितने से हो गया आज तक देखने तक नहीं आया। अजीत शर्मा आया था, अजीत शर्मा से हम लोग बात भी किए कि आप 5 साल के बाद हाथ जोड़ करके आए वोट मांगने के लिए, 5 साल जब जीत लेते तो फिर कहाँ चले जाते। तो ये बात पे बोले तुमको क्या प्रॉब्लम, बोले मेरे घर का प्रॉब्लम तुम थोड़ी दूर कर सकोगे, ये प्रॉब्लम पूरा समाज का, इसको दूर करके दिखाओ। तो उस समय 4 को चापाकल खराब हुआ था, वो ठीक करके दिया तो मेरे नजर में वो ठीक हो गया। ये बात से हम लोग यानी कि कुछ काम जो है तो विधायक फंड से, यहाँ विधायक फंड से थोड़ा बहुत हुआ था। अब बाकी उसके बाद जब 5 साल जीत के चला गया फिर आए नहीं किया कभी देखने के लिए। तो अब यहाँ जो अच्छा काम करेगा तो उसको हम लोग देखेंगे। जनता का साफ कहना है, भागलपुर के लोगों का, भागलपुर के वोटरों का साफ कहना है कि जो क्षेत्र में विकास का काम करेंगे, क्षेत्र की समस्याओं को देखेंगे, वो लगातार जो आएंगे यहाँ पर हम उन्हीं को अपना मत देंगे। इसी कड़ी में न्यूज अंग बिहार पुनः आप सभी लोगों से, आप सभी मतदाताओं से और सबसे ज्यादा युवा मतदाताओं से अपील करती है कि 26 अप्रैल को आप अपने घरों से बाहर निकले, अपने बूथों तक जाए और ज्यादा से ज्यादा लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपने वोट का प्रयोग करें। एक वोट आपका काफी कीमती है, यह महत्व आपको समझना होगा। इस वोट की कीमत को आपको समझना होगा, तभी आप अपने अच्छे प्रत्याशी का चुनाव कर सकेंगे, तभी आपके क्षेत्र में विकास होगा। पुनः एक बार न्यूज अंग बिहार आप सबों से 26 अप्रैल को अधिक से अधिक संख्या में वोट डालने की अपील करती है। सैयद इनामुद्दीन, न्यूज अंग बिहार, भागलपुर।